हेलो, हम लोग जोग्राफिकल थॉट पे क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इसमें अभी हम लोग इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो अपना अपलोड कर चुका हूँ मैं। होमर, थेल्स और एनेक्सिमेंडर के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है काफ़ी कम समय में जानने की कोशिश करते हैं। तो होमर का पहला नाम आता है। इनकी एक काफ़ी एपिक पोयम है और इस पोयम से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है अपनी महाभारत और जो यहाँ पे लिखा गया है। इसका एक कंपैरिजन मैं कहीं पढ़ रहा था, आपको भी आई होप पता होगा। इलियाड एंड ओडिसी जो है ना, जिसमें ट्रोजन वार के बारे में बताया गया है और इस पर एक मूवी भी बनी हुई है हॉलीवुड में, काफ़ी फेमस मूवी है। तो इलियाड एंड ओडिसी, और ये इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी वाइडली इसको पढ़ाया भी जाता है। तो ये होमर के द्वारा लिखा गया था इलियाड एंड ओडिसी। अर्थ इन्होंने कहा था सर्कुलर है और सराउंडेड बाई ओशन रिवर। तो इन्होंने कहा था कि भाई अर्थ क्या है, सर्कुलर है एंड सराउंडेड बाई ओशन रिवर। ठीक है, इनको ये नहीं पता था कि एक्चुअली अब उस समय के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन ये खुद में ही माना जाता था। कोई ये कह दे कि अर्थ सर्कुलर है। सन रोज फ्राम द ओशन, ये कहते थे जो सूरज है वो समंदर से निकलता है, उनकी जो धाराएं होती हैं, स्ट्रीम्स होती है, वहीं से निकलता है और वहीं पर क्या होता है, वहीं पे अस्त हो जाता है। स्टार्स भी उसको फॉलो करते हैं। सेम तरह से इन्होंने सन और स्टार्स के बारे में लगभग एक जैसी प्रतिक्रिया दी थी कि भाई सन कहाँ से निकलता है, समंदर से निकलता है। और इन्होंने 4 प्रकार की विंड्स की भी बात की थी। बोर्स, अब चूंकि बोर्स नॉर्थ विंड है, अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि बोरियल क्लाइमेट या टैगा टाइप का क्लाइमेट हमेशा नॉर्थ में पाया जाता है। तो कोल, ये काफ़ी कोल एयर थी और क्लियर स्काई, तो ऐसा यूरोपियन टाइप में जो बोरियल क्लाइमेट है उससे रिलेटेड है। यूरोस को इन्होंने ईस्ट विंड कहा था और ये वार्म और जेंटल होती है। नोटस, ठीक है, ये साउथ विंड्स और ये स्टॉर्म लेकर के आती है। जेफरस एक जेफाइरस, ठीक है, या ऐसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये कि विंड थी जो गेल लेकर के आती थी, ये वेस्ट विंड थी। तो ये भी एक तरह से स्टॉर्म, गेल, काफ़ी आंधी और तूफान जैसी स्थिति वहाँ पर खड़ी करती थी। तो ये 4 प्रकार की विंड दिया था। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट होमर। होमर इज़ मोस्टली फेमस फॉर इलियाड एंड ओडिसी। एंड देन थेल्स के बारे में बात करते हैं। थेल्स, चूँकि ये इन्होंने, आपको पता होगा, हम लोग 9th-10th क्लास में इनकी जो है थेल्स थ्योरम वगैरह के बारे में भी बताया जाता है। तो इन्होंने देखो बेसिक ज्योमेट्री में भी तो काम भी किया था और थेल्स और एनेक्सिमेंडर को साथ में मिल करके फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भी इनिशिएट किया था, थेल्स ने, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ को मेज़र करने की पहली कोशिश थेल्स के द्वारा ही शुरू की गई थी। ऑफ कोर्स बिकॉज ही वॉज मैथमेटिशियन। सो बट ये मानते थे कि जो अर्थ है वो फ्लोट कर रही है, किस पर, वाटर के ऊपर। अर्थ फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर एंड अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ डिस्क। एक अर्थ एक डिस्क है जो वाटर के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। एनेक्सिमेंडर, उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। इनका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था जो सन डायल की तरह था और जिसका काम था कि लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ को मेजरमेंट करता था। अब ये जो लेंथ एंड डायरेक्शन किसका होता था, शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल। तो इसका आप पिक्चर भी देखे होंगे, मे बी प्रैक्टिकल में या फिर कहीं आपको मैप वगैरह में दिखाया गया हो। अच्छा, इसको क्या है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा से गलत बसा हुआ है। मैं इसको जोनोम पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में नोमोन होता है। ठीक है, एक जगह मैंने जोनोम पढ़ दिया था, बट ये देखो, इसलिए ये जी साइलेंट रहता है, ऐसा अंग्रेजी में अक्सर होता है ना। तो नोमोन इसका जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम था और ये एनेक्सिमेंडर ने इसके लिए काफ़ी इनको, आई मीन ही वॉज क्रेडिटेड, इन्होंने इसको खोजा था, जिसका काम था, दिस वॉज अ सन डायल लाइक इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल। एनेक्सिमेंडर के कुछ अलग काम क्या थे कि इन्होंने विश्व का पहला मैप बनाया था ऑन स्केल। ठीक है, पहला मैप बनाया था। एंड इन्होंने कहा था ग्रीस क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है ग्रीस। चूँकि ये ग्रीस थे तो इन्हें लगता था कि भाई ग्रीस जो मेडिटेरियन के पास है वो क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। इन्होंने सर्कुलर मैप बनाया था। ऑफ कोर्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड शब्द का जो है कॉइन किया था इन्होंने ही। एंड ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। अब इनको ऐसा क्यों कंसिडर किया जाता है मुझे नहीं पता है, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी में जितना काम और इंडियन जोग्राफर ने किया है वैसा किसी ने नहीं किया है, बट बिकॉज ये डिसिप्लिन ही पूरी यूरोपियन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल थैंक्स टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी का भी क्या है, इनको फादर माना जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, और एनेक्सिमेंडर थेल्स के शिष्य भी थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको लगेगा। अब ये देखो, ग्रीस के हम लोगों ने काफ़ी कम समय में 3 जोग्राफर्स कम फिलोसफर्स को डिस्कस किया है, क्योंकि अब इसके पीछे कुछ और कारण दिए जाते हैं। मेडिटेरियन के पास का क्लाइमेट, ये वो फलाना, अरिस्टोटल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, बट उस पर बहुत ज़्यादा रेशियल थ्योरी मानी जाती है कि ये लोग
ऐसा नहीं है, इस समय इंडिया के जोग्राफर या फिलोसफर भी बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे थे, बट उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिला, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। सो होप ये आपको समझ में आया होगा, थेल्स, एनेक्सिमेंडर एंड ऑल ऑफ दैट।